क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन देखिए क्या है, फाइंड टू नंबर्स। आपको टू नंबर्स निकालने हैं whose sum is 27। अगर उन दोनों नंबर को जोड़ दिया जाए तो हमारे पास क्या आएगा 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। और उन दोनों नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास प्रोडक्ट कितना आएगा 182। मतलब जोड़ने के बाद 27 आना चाहिए, वो दो नंबर निकालने हमें, और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कितना बचना चाहिए 182। तो हम लेट कर लेंगे एक नंबर को, लेट द फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर को हमने क्या लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास, सेकंड नंबर क्या होगा, द सेकंड नंबर विल बी, अब देखो दोनों का सम कितना है 27, तो दूसरा कितना बचेगा आपको 27 माइनस एक्स। क्या लिखेंगे इसको हम 27 माइनस एक्स। देखो सिंपली, जैसे कि मान लिया मेरे पास है दो नंबर का सम है मेरे पास, मान लिया 15 है, किसी भी दो नंबर है मेरे पास, उनका सम मेरे पास कितना है 15 है। एक नंबर मान लिया मेरे पास 10 है, एक नंबर मेरे पास क्या है 10 है। फर्स्ट नंबर मान लिया मैंने क्या है 10 है, और दूसरा नंबर क्या होगा मेरे पास, मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो सम है उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर को। यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर नहीं पता है इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे हमने क्या लेट किया है, इसको एक्स लेट किया है। हमें जो सम है उसमें से किसको माइनस करना पड़ेगा, फर्स्ट नंबर को। यहाँ पे हमने सेम यही किया ना, जो सम है उसमें से हमने किसको माइनस किया है, फर्स्ट नंबर को। तो कितना आ गया हमारे पास, सेकंड नंबर 5 आ गया। और दोनों को ऐड करके देख लो आप, 10 और प्लस को 5 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो रफ किया है, एक्चुअल में आपका यहाँ से क्वेश्चन ये है, क्योंकि हमें नहीं पता नंबर दोनों में से एक नंबर क्या है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट इज 182। प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों नंबर का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 182 के इक्वल आएगा। तो लिख लीजिए इसको x इंटू 27 माइनस एक्स। ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड नंबर है, मल्टीप्लाई कर दिया, किसके इक्वल आ गया 182 के इक्वल। सोल्व कीजिए इसको, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27x माइनस, ये वाला माइनस लिख दिया हमने, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 182। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लीजिए इसको। पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 182 इज इक्वल टू 0। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर माइनस को कॉमन लिया जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो मिडिल टर्म है इसके हमारे पास फैक्टर बन के आएंगे 13 और 14। देखिए माइनस 14 और माइनस 13, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 27 यही आएगा। और अगर हम 14 और 13 की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आप चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आपके पास प्रोडक्ट आएगा इसका 182। तो हम यही फैक्टर यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकाल लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन, x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं। अंदर क्या बचा हमारा, x बाहर जाने के बाद x बचा है, माइनस का साइन, x बाहर जा चुका है तो क्या बचा है यहाँ पे 40 लिख दिया हमने। अब यहाँ से चेक कीजिए क्या कॉमन ले सकते हैं हम, यहाँ से ले सकते हैं हम माइनस 13 कॉमन, तो अंदर क्या बचा, x बचा है, माइनस बाहर है तो साइन अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका 14 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 182 इज इक्वल टू 0। लिख लीजिए इसको आगे, x माइनस 13 और x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x को x माइनस 13 को भी हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं और x माइनस 14 को भी हम 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हम x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया आपके पास, इस यहाँ राइट साइड जाएगा आपका 13, तो क्या आ जाएगा आपका प्लस साइड आ जाएगा, x इज इक्वल टू 13। यहाँ से भी चेक कीजिए, 14 को आप राइट साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा और आपके पास 14 आ जाएगा प्लस साइन में। तो आपके पास क्या नंबर है, वो एक तो नंबर है आपका 13 और दूसरा नंबर क्या है 14। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरीफाई कीजिए, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। अब देखो 13 और 14 को अगर आप सम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 27 ही आएगा। एंड प्रोडक्ट इज 182। 13 और 14 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपके पास, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 182। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। आपको दो कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। क्या है, अगर उन दोनों नंबर का अगर हम सम कर दें, सम भी किसका, उन दोनों नंबर के स्क्वायर का, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 365। जैसे कि मान लिया कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव कौन से होते हैं, जैसे आपके पास 1 है, एक से अगला दूसरा नंबर कौन सा होगा आपके पास 2 होगा,
उससे अगला नंबर कौन सा होगा आपके पास 3 होगा। तो 1 का कॉन्सिक्यूटिव क्या हुआ 2, 2 के बाद कॉन्सिक्यूटिव क्या हुआ आपका 3। और ये कॉन्सिक्यूटिव आएगा कब, जब हम फर्स्ट नंबर में क्या ऐड कर देंगे 1 ऐड कर देंगे। सेकंड नंबर में फिर अगर हम 1 ऐड करेंगे तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ जाएगा हमारे पास। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव इंटीजर को लेट करना है। लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, और लेट क्या करते हैं हम एक्स लेट कर लेंगे। और आपको पता है अगर आपको अगले वाला पॉजिटिव इंटीजर निकालना है तो आपको क्या करना है, उसके अंदर एक ऐड करना है। जैसे हमें यहाँ पे नहीं पता, यहाँ तो हमने डायरेक्ट लिख लिया 1 है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर, उसका अगला क्या आएगा 2 आएगा, उससे अगला क्या आएगा 3 आएगा। लेकिन यहाँ में हमने क्या लिखा है, ओनली एक्स लिखा है पॉजिटिव इंटीजर, तो इससे नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा हमारे पास एक्स प्लस 1। सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर या कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। निकाल लिए हमने दो पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, इनका सम करना है। और सम भी किसका करना है, स्क्वायर्स का सम करना है। मतलब इस नंबर की और इस नंबर का स्क्वायर करके आपको क्या करना है, दोनों का सम करना है। और जो वो सम है वो किसके इक्वल बोला है इन्होंने 365 इक्वल। तो लिख लीजिए फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये है, दोनों का हमें क्या करना है स्क्वायर करना है। इसका भी हमने कर दिया स्क्वायर। और स्क्वायर करने के बाद इन्होंने क्या बोला, जो इनका सम है स्क्वायर करने के बाद जो इन दोनों नंबर का सम है वो किसके इक्वल है 365 के इक्वल है। तो बना लीजिए यहाँ से अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइडेंटिटी लगानी है आपको, यहाँ पे लगा लीजिए। तो क्या है आपकी आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, ये a है आपका, ये b है आपका, इज इक्वल टू 365। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इंटू 1 क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर है तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसको हम 2x। उसके बाद ये प्लस का 1 है और ये इस साइड आके किसका हो जाएगा साइन, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 365। तो माइनस 365 और 1 को सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आएगा माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब देखिए पूरा 2 पे कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करने के बाद क्या आ जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है आपके पास ये। और अब आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस तरह से सोल्व करना है कि जिससे आप एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सके। अब बीच की टर्म के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे आपके फैक्टर, देखिए फैक्टर क्या होंगे यहाँ पे आपके पास है -14 और +13। वैसे पता आपको फैक्टर कैसे कर सकते हैं, मैंने बता रखा आपको, इसका पूरे का फैक्टराइजेशन करना पड़ता है हमें। फिर उसमें से हमें फैक्टर्स को चेक करना पड़ता है कि जिसको हम सोल्व करें तो हमारी मिडिल टर्म हमारे पास आ जाए। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे फैक्टर क्या आएंगे, यहाँ पे -14 और +13। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्लस का चाहिए, तो हम यहाँ पे ले लेंगे प्लस का 14 और माइनस का 13। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास +1। और हमें क्या चाहिए यहाँ पे 1x चाहिए। और अगर हम 14 और 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 182। अब चेक कर लेंगे इसको करके 182 को। अब लिख लीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखना आपको 14 और 13 है आपके पास, जो स्प्लिट अप करने के बाद जो फैक्टर आए हैं 14x माइनस 13x, क्योंकि इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1x। उसके बाद क्या है आपके पास -182 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन आ गया यहाँ पे x प्लस 14, -13 कॉमन आ गया यहाँ पे x प्लस 14, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 182। और साइन चेंज क्यों किया हमने, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे हमारे चेंज हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए x की वैल्यू। क्या है आपके पास यहाँ पे x माइनस 13 और एक आया आपके पास x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 13 को साइड शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 13।
और 14 को अगर आप इस साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या जाएगा आपका -14। तो ये आ गया आपके पास आंसर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या है आपको देखो, माइनस वाला हम यूज नहीं करते हैं, हम प्लस वाला यूज करेंगे। तो हमारा फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है 13 है, और जो सेकंड पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या है 13 में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा 1 ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना आपके पास, ये आ गया आपके पास 14 और ये कितना आपके पास 13। 14 कैसे आया है, क्योंकि x की वैल्यू हम पॉजिटिव वाली लेंगे, नेगेटिव वैल्यू हम मतलब यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव आ गया आपका 13 और ये आ गया आपका यहाँ पे 13 + 1 = 14। तो दो पॉजिटिव कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर क्या है आपके 13 एंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। The altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base. If the hypotenuse is 13 cm, find the other two sides. देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे दिया गया है एक राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, हमारा एक एंगल कितने का होगा 90 डिग्री का। हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा क्या है 90 का एंगल है, इसको बेस बोला जाता है, इसको हाइट और परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और जो हमारा 90 का एंगल है उसके सामने की साइड कौन सी होती है हमारी हाइपोटेन्यूज, और जो ये एंगल है इसके सामने की साइड कौन सी होती है हमारी परपेंडिकुलर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला है कि जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड का मतलब जो परपेंडिकुलर है, जो हाइट है राइट एंगल ट्रायंगल की वो क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है। किससे 7 सेंटीमीटर लेस है, इसके बेस से। तो सबसे पहले हमें क्या लेट करना पड़ेगा, उसका बेस ही लेट करना पड़ेगा, तभी तो उसमें से हम 7 माइनस कर पाएंगे। तो सबसे पहले लेट कर लिया हमने बेस क्या है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, ये हमने लेट कर लिया है x है। तो जो हाइपोटेन्यूज है मतलब सॉरी जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो इन्होंने क्या बोली है 7 सेंटीमीटर लेस। बेस से क्या है 7 सेंटीमीटर लेस है। अगर ये x है तो ये कितनी हो जाएगी परपेंडिकुलर इसका x -7, क्योंकि इससे क्या है 7 छोटी है। हाइपोटेन्यूज चेक कीजिए, उन्होंने डायरेक्ट दे ही रखा है, हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा है इन्होंने 13 दे रखा है। तो इसका यूज करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है इस राइट एंगल ट्रायंगल को सोल्व करके x की वैल्यू। एज यू नो दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सी थ्योरम लगा पाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है आपको पता ही होगा, जो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर के प्लस के इक्वल होगा। हाइपोटेन्यूज चेक कीजिए कितना गिवन है हमें यहाँ पे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना हमारे पास है यहाँ पे x, क्योंकि लेट किया ना हमने बेस x का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना इन्होंने बोला था बेस से 7 कम है, तो कितना है वो x -7 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी हमें a b का होल स्क्वायर। और आइडेंटिटी क्या होती है a b का होल स्क्वायर, ये होगा आपके पास a² प्लस b² -2ab। ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे अभी हम यहाँ पे। 16 का स्क्वायर 16 × 16 कितना आ जाएगा आपके पास 169 इज इक्वल टू x² प्लस, इसको सोल्व कीजिए a² प्लस b² -2a × b। रख दिया हमने ab की वैल्यू, स्क्वायर इसको ओपन कर दिया इसका। तो उसके बाद क्या कीजिए 169 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है आपका x² है और ये भी क्या है x², तो इसको क्या लिख सकते हैं 2x²। x² प्लस x² क्या हो जाएगा 2x² प्लस ये कितना है 7 का स्क्वायर है, तो 7 × 7 कितना हो जाएगा आपको 49 माइनस 7 और 2 मल्टीप्लाइकेशन के बाद आ जाएगा आपका 14 और x से मल्टीप्लाई होने के बाद आपके पास आ जाएगा 14x। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर लिख लीजिए। इसको हम क्या करेंगे 2x, इसको हम उस साइड शिफ्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या है जो कांस्टेंट टर्म है उसको हमें इकट्ठा करना है। तो इसको ऐसे लिख लीजिए पहले आप 2x² प्लस 49 माइनस 14x इज इक्वल टू 169। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब कर लीजिए आप इसको 2x², पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रही हूँ -14x प्लस का 49, ये इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा आपका 169 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया 2x² माइनस 14x। अब आपके पास क्या है 169 है, ये आपके पास नेगेटिव का है, और 49 आपके पास क्या है पॉजिटिव का। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 150, और 150 के लिए जो आपका साइड 120
और 120 के लिए जो आपका साइन आएगा वो कौन सा आएगा, नेगेटिव, क्योंकि 169 क्या है आपका बड़ा नंबर है और उसके सामने कौन सा साइन है आपका, नेगेटिव साइन है। तो लिख दीजिए यहाँ पे -120 इज इक्वल टू 0। अभी ये सारे नंबर 2 से कैंसिल हो रहे हैं, तो 2 से कैंसिल करके लिख दीजिए इसको। ये आ गया आपका x का स्क्वायर -7x - 6 0 इज इक्वल टू 60। तो x स्क्वायर -7x - 60। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फैक्टर करने हैं, और फैक्टर किस तरह से करने हैं कि प्लस माइनस करके आपके पास कितना आना चाहिए, 7x। तो यहाँ पे आपके पास फैक्टर है माइनस का 12 और प्लस का 5। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 7, और अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12 और 5 को तो कितना आ जाएगा आपके पास, 60। तो लिख लीजिए यहाँ पे x स्क्वायर -12x प्लस 5x - 60 इज इक्वल टू 0। तो उसके बाद आगे हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, इसको लिख लेते हैं हम x स्क्वायर -12x प्लस 5x - 60 इज इक्वल टू 0। ये आ गया था अभी हमारे पास। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, x - 12। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो x - 12 इज इक्वल टू 0। इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, x प्लस 5 x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x - 12 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू, ये क्या लेगा आपका साइड शिफ्ट होकर -5, और ये आपका साइड शिफ्ट होगा तो कितना लेगा, x इज इक्वल टू 12। नेगेटिव वाले नंबर को हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, इसको यूज नहीं करते, और पॉजिटिव इंटीजर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो पॉजिटिव कितना है आपके पास, 12। अब सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पे आ जाइए x, मतलब जो कि बेस निकल के आया आपके पास, बेस कितना है आपके पास, बेस आ गया यहाँ से आपका x, और x कितना आपका 12। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसके इक्वल आपका, x - 7। x कितना आया आपके पास, 12 आया है, 12 - 7, 12 में से 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5। तो आपको क्या करना था, यहाँ से बेस निकालना था, बेस हमने निकाल दिया है, कितना है, 12 है, और जो परपेंडिकुलर निकालना था, परपेंडिकुलर कितना आ गया हमारे पास, 5 आ गया है, और हाइपोटेन्यूज इन्होंने गिवन ही था हमें। नंबर 6 देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, A cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। कोई भी इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री, जो पोट्स बनाती है एक दिन के अंदर। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day। इन्होंने क्या बोला है कि जितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाए हैं उस इंडस्ट्री ने एक दिन के अंदर, उसकी अगर हम कॉस्ट निकाले उन आर्टिकल्स की, तो कॉस्ट किसके ऊपर बोली इन्होंने, जितने आर्टिकल्स बनाए हैं उसके डबल के अंदर आपको 3 क्या करना है, ऐड करना है। और उसके बाद नेक्स्ट लगाना है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। जो उस दिन की इन्होंने जो टोटल कॉस्ट की प्रोडक्शन की, वो कितने रुपए का प्रोडक्शन किया इन्होंने, 90 रुपीज का। तो आपको क्या क्या फाइंड आउट करना है, कितने आर्टिकल्स बनाए थे और हर आर्टिकल की कॉस्ट कितनी थी, मतलब कितने पोल्ट्री आर्टिकल्स बनाए उन्होंने और कितनी उनकी पर आर्टिकल की वहां पे कॉस्ट थी। तो सबसे पहले यही लेट कर लेंगे हम, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन अ डे। इसके इक्वल मान लिया हमने x। तो हमारे पास जो उसके बारे में बोला है, अगर हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स पता है तो हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किसके इक्वल होगा, देखो उन्होंने क्या बोला है, जितने हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, x है, उसका हमें क्या करना है, ट्वाइस करना है। ट्वाइस कर दिया हमने, और उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। इन्होंने बोल रखा ना कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 90 रुपीज है। तो कैसे करेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है, अगर इसकी मल्टीप्लाई हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट किसके इक्वल है, 90 के इक्वल है। ये क्या हमारे पास नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑन अ डे, और ये क्या है, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, और ये क्या आ गया हमारे पास, अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो इसको आगे सोल्व कर दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस x को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3x इज इक्वल टू 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास,
माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर इस तरह से हो, अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 180 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो आपके पास क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो ऐसे हमारे पास कौन से फैक्टर हैं कि जो इसको हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास है 15 और 12। 15 और 12 आप इसको सोल्व करके देख सकते हो। 180 के आप क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे तो आपके पास यही आ जाएगा 15 और 12। अब देखिए हमें क्या चाहिए, प्लस साइन चाहिए आपको मिडिल टर्म, तो प्लस साइन कब आएगा, जब यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। तो 15 में से 12 को सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास, 3 आ गया। और 15 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया हमारे पास, 180। तो फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, 15 और 12। तो लिख दीजिए यहाँ पे 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये 3x में यहाँ पे हमने ये लिखा है 15x माइनस 12x। अब देख लीजिए क्या कॉमन है इसमें से कॉमन है आपका x, तो अंदर क्या बचा आपके पास, 2x प्लस 15। अब यहाँ से क्या कॉमन है आपके पास, माइनस, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो 6 कॉमन लेंगे आप यहाँ से 6, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ गया आपके पास, x माइनस 6 और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ कर लेते हैं x की वैल्यू, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है हमारे पास, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, 2x इज इक्वल टू, यूज साइड शिफ्ट होकर माइनस का आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 15/2। माइनस को हम यूज नहीं करते हैं, प्लस वैल्यू को यूज करेंगे। तो x कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। तो यहाँ से चेक कीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे कितना था आपका, x था, और x किसके इक्वल आ गया आपका, 6 के इक्वल आ गया है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ गई आपकी, यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको आप क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो लिख लेते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड किसके इक्वल आ गया हमारा, x माना था हमने, और ये कितना आ गया, 6 आ गया। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये था आपके पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 2, x कितना है आपके पास, 6 रख दीजिए प्लस 3, ये आ गया आपके पास 12 प्लस 3 दैट इज 15। तो आपके पास क्या आया है, यहाँ पे आर्टिकल्स के नंबर आए हैं 6 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है आपके पास 15।